स्वतंत्र होना हर इंसान का बुनियादी हक है। इस हक की लड़ाई में भारत के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। पूरा देश 15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आजादी के बाद हमारा देश किस तरह आगे बढ़ा, इन 76 सालों की कहानी तो हम और आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन आजादी से पहले की कहानी बहुत उलझी हुई है। तो आइए इस स्वतंत्र दिवस पर आपको बताते हैं आजादी की कहानी। आजादी की कहानी बताने से पहले आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रायंगल्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको देश से जुड़ी हर तरीके की जानकारी मिलेगी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स या फिर टेक्नोलॉजी हो। चैनल एक, लेकिन खबरें दुनिया भर की। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। हमेशा ये कहा जाता है कि 1947 में हमने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी पाई थी, लेकिन सच तो ये है कि हमने कई 100 सालों की गुलामी से आज़ादी पाई थी। अंग्रेजों से पहले मुगल, फ्रेंच और न जाने किस किस के हम गुलाम रहे थे। हमारे गुलाम होने के कई कारण थे। अंग्रेजों ने हम पर राज बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया। पूरी दुनिया को पता था कि इंडिया में बहुत ज्यादा सोना है और उसी सोने को पाने की चाहत सब लोग रखते थे। ब्रिटिश ने एक ट्रेड कंपनी बनाई और उसको नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 में ये कंपनी भारत में व्यापार करने के मकसद से आई। हम हमेशा मेहमानों का स्वागत करते थे, तो सम्मान के साथ उन्हें यहाँ रखा गया। सबसे पहले वो पानी के रास्ते कलकत्ता आए। इन्होंने अपना माल बेचना शुरू किया और देखते ही देखते ये बहुत ज्यादा अमीर हो गए। इनके हाथ में ताकत आ गई। इन्होंने अब अपनी खुद की सेना और जंगी हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक दिन इन्होंने राजाओं को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बंगाल के नवाब सिराज उल दौला ने अंग्रेजों की इस बढ़ती हुई ताकत का विरोध किया। अंग्रेजों ने चाल चली और नवाब के कमांडर को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया। कमांडर मीर जफर ने सारे भेद अंग्रेजों को बता दिए और फिर अंग्रेजों ने हमला कर पहले कलकत्ता जीता। पूरे कलकत्ता पर अंग्रेजों का राज हो गया। सिराज उल दौला ने हार नहीं मानी और फिर से हमला किया। इस बार जो लड़ाई हुई उसे पलासी की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों के कदम इतने पक्के हो गए कि उन्होंने 200 साल तक पूरे भारत पर राज किया। अंग्रेज अपनी सेना बढ़ाए जा रहे थे, सरकारें भी उनकी थी, सोने की खदानें भी उनकी, जो मन में आता वो करते। लोगों पर कई पाबंदियां लगा दी गई। जिन्होंने विद्रोह किया उन्हें सजा दी गई। फिर 1857 में जो विद्रोह हुआ उसने देश में आजादी पाने के लिए लोगों के दिलों में आग लगा दी। आजादी की ये बुगल फूकी थी शहीद मंगल पांडे ने। 1857 के संग्राम में मंगल पांडे की भूमिका सबसे खास रही। देश में आर्थिक और राजनीतिक तरीके से विद्रोह हो चुके थे, लेकिन इस बार धार्मिक कारण सामने आया। मंगल पांडे को मंजूर नहीं था कि वह चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये मंजूर नहीं है। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों ने जो राइफल दी थी उसमें इस्तेमाल होने वाले कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी होती थी। इन कारतूसों को मुंह से खींचकर निकालना होता था, जिसके लिए सैनिक तैयार नहीं थे। भारतीयों ने इन कारतूसों के प्रयोग को धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया और इसका विरोध शुरू कर दिया। 25 मार्च 1857 को इन कारतूसों को लेकर मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद मेरठ में 3री इन्फेंट्री के 85 सिपाही भी बगावत कर बैठे। अंग्रेज इतने कुर थे कि हर बगावत की सजा फांसी ही देते थे। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। गदर के बाद तो फांसियों का अनंत सिलसिला चल पड़ा। न विद्रोह कम हुआ, न अंग्रेजों के पास फांसी के फंदे कम पड़े। आजादी की लड़ाई में हर तरफ से लड़ी जा रही थी। एक तरफ जहां गरम दल के क्रांतिकारी हिंसक लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं नर्म दल के राजनेता बौद्धिक लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ महात्मा गांधी थे, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे। अंग्रेज एक के बाद एक लगातार प्रतिरोध का सामना कर रहे थे। इस विद्रोह के 8 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
1885 में की गई। यह पहली कोई राजनीतिक संस्था थी जो कि पढ़े लिखे भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए बनाई थी। मुस्लिमों ने इससे दूरी बनाए रखी। देश में हिंदू मुस्लिमों के बीच टकराव तो पहले ही था, लेकिन अब वो और भी बढ़ने लगा था। बंगाल, जिसका इलाका फ्रांस से बड़ा था, उस पर कब्जा तो अंग्रेजों ने कर लिया, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पा रहे थे। तब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित करने का फैसला किया, जिसमें पूर्वी बंगाल यानी आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल बनाए गए। वहीं विभाजित के बाद पूर्वी बंगाल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, जिसका बस एक ही मकसद था कि मुस्लिमों की आवाज को ऊपर उठाना। अंग्रेज लूट लूट कर सोना ब्रिटेन में ले जाते रहे और यहाँ भारतीय लोग गरीबी में मरते रहे। कई बीमारियां फैल गई, लोगों के पास काम नहीं था, अमीर और गरीब की खाई बढ़ने लगी। ऐसे में अंग्रेजों के खिलाफ कई लोग खड़े हो गए और उन्हें क्रांतिकारी कहा गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू समेत कई नेताओं ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। बिहार के चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ, उसके बाद अंग्रेज सत्ते में आ गए और उन्होंने रॉल्ट एक्ट लगा दिया। इस एक्ट के तहत कोई अगर सरकार के खिलाफ धरना देता या आवाज उठाता तो उसे गिरफ्तार कर दंड दिया जाता। सरकार मीडिया पर रोक लगा सकती थी और जिस पर भी शक हो उसे उठा सकती थी। इस एक्ट के खिलाफ पूरे देश में आग भड़क गई और विरोध होने लगा। अंग्रेजों को हर वक्त यही डर रहता कि भारतीय न जाने कब आंदोलन कर दे। हर धार्मिक बैठक पर नजर रखी जाती और युवाओं पर कई नियम थोप दिए जाते। एक बार अमृतसर में बैसाखी के दिन करीब 15,000 लोग इकट्ठे हुए। वो जलियांवाला बाग में बैठक कर रहे थे। इस बाग को एक छोटा सा रास्ता जाता था, वहीं से लोग निकलते थे और वहीं से अंदर घुसते थे। इस बैठक का पता जनरल डायर को चल गया तो अपने सैनिक लेकर आया और पहले तो बाहर जाने वाला रास्ता बंद किया और फिर अंदर बैठे सभी लोगों पर गोलियां चलवा दी। हजारों लोग मारे गए। बाग के अंदर एक कुआं भी था जो कि लाशों से भर गया। ये वही घटना थी जिसकी वजह से भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी सामने आए थे। साल 1929 का दिल्ली विधानसभा बम विस्फोट, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, 1922 का चोरा चोरी कांड, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जैसी तमाम घटनाएं थी जिसकी वजह से आजादी मिली। इधर भारत में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था तो उधर दूसरे विश्व युद्ध के चलते ब्रिटेन कमजोर होता जा रहा था। अंग्रेजों को भारत संभालना मुश्किल होता जा रहा था। मौके की नजाकत को देखते हुए भारतीय स्वतंत्रता सैनिकों ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। आखिरकार अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और उन्होंने भारत को छोड़ने की ठान ली। देश को आजाद करने का तो फैसला हो गया था, लेकिन हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव को देखते हुए अंग्रेजों ने मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने इसके लिए पूरा जोर लगाया और आजादी से एक दिन पहले पंजाब को तोड़कर पाकिस्तान बना दिया गया। रात को 12 बजे जब 15 अगस्त हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने आजादी का पहला भाषण दिया था और ऐसे हमारा देश स्वतंत्र कहलाया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हो तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए ट्रायंगल्स इंडिया।